एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता दिव्यांग है, पर वो रोज कोर्ट में फैसले करता है क्योंकि वो जज है। आपको शायद यकीन ना हो, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मानंद शर्मा की, जो राजस्थान में इस समय सिविल जज के पद पर तैनात हैं। रोज कई मामले जो पैरोल के होते हैं या और भी कई तरह के होते हैं, वो रोज सुनते हैं और उन पर फैसला भी सुनाते हैं। ब्रह्मानंद का कहना है कि मैं लोगों की आवाज से पहचान जाता हूं कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, और उसके बाद मैं हर वकील को कहता हूं कि आप पूरी अपील पढ़ें, पूरा जो केस है वो पढ़ें, उसके अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद वो रात को बैठकर भी उन्हें सुनकर समझते हैं। ब्रह्मानंद अपने इस पूरे काम में सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं ई स्पीक डिवाइस को, जिसमें कि डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है उसे कंप्यूटर के जरिए या उस डिवाइस के जरिए सुना जा सकता है। उसे सुनकर वो समझते हैं और बाद में अपने फैसले सुनाया करते हैं। ब्रह्मानंद का कहना है कि जो कोर्ट में न्याय की देवी होती है, उसकी मूर्ति होती है, उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है। न्याय करने वाला कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं भी किसी में भेदभाव नहीं करता, पर फैसले बिल्कुल सही और सटीक सुनाता हूं। जय हिंद। आपने सुना होगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं बात एक ऐसे शख्स की करने जा रहा हूं जो आंखों से देख नहीं सकता, दिव्यांग है, और वो अदालत में बैठता है और कई तरह के फैसले करता है। अलग अलग केसेस उनके कोर्ट में विचाराधीन है और वो राजस्थान में एक सिविल जज के तौर पर तैनात है। राजस्थान में ब्लाइंड जज के तौर पर जाने जाने वाले ब्रह्मानंद शर्मा इस समय एक आइकन बन गए हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल जो बचपन है वो काफी आर्थिक तंगी से जूझा। पिता एक रिटायर्ड टीचर थे, एक ईमानदार शख्स, और घर में फाइनेंशियल दिक्कतें पहले से ही थीं। ब्रह्मानंद भीलवाड़ा के मोरटाल गांव के रहने वाले हैं और बचपन से ही उन्होंने जज बनने का सपना देखा था। घर में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, कि आर्थिक तंगी थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी, और उसके बाद एक सबसे बड़ा जो सेटबैक उनको लगा वो लगा 22 साल की उम्र में, जब ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी जो आंखों से संबंधित है, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। ग्लूकोमा में धीरे धीरे व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होती रहती है, और इसी क्रम में ब्रह्मानंद की आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, जिस पर उनका जोर नहीं चला और 22 साल की उम्र में वो पूरी तरह से अंधे हो गए। ब्रह्मानंद को परिवार की आर्थिक तौर पर मदद करनी थी, इसलिए लगातार गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई कर रहे थे, और 1996 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में एलडीसी के तौर पर, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर उनकी भर्ती हो गई। अब दिन रात वो अपने ऑफिस के काम में लगे रहते, पर मन में एक सपना जज बनने का वो लगातार कहीं ना कहीं उनके दिल में घर किए हुए था। अब उन्होंने जब अपनी पत्नी और अपने घर में ये सारी बात साझा की और बताया कि मैं जज बनना चाहता हूं, तो पत्नी ने उनका भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके साथ ही भतीजा भी उनका सहयोग करने में साथ में लग गया। अब उनकी पत्नी और भतीजा रात रात भर बैठकर किताबें पढ़ते और उन्हें अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया करते, ताकि ब्रह्मानंद उन्हें अगले दिन सुन सके। ब्रह्मानंद और उनकी पत्नी ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ था, अब जो किताब वो आज पढ़ती और रिकॉर्ड करती, वो अगले दिन ब्रह्मानंद सुना करते। तो ये एक साइकिल चल रहा था लगातार, और ब्रह्मानंद भी पूरी कोशिश कर रहे थे सभी चीजों को मेमोराइज करने की। अब करते करते साल आ गया 2008। अब ब्रह्मानंद ने सोचा कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं और जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देता हूं। वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस के परीक्षा में बैठे, उन्होंने प्री दिया और उसके बाद पूरा अपना 100% दिया, पर वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहां पर कुछ नेगेटिविटी, कुछ पेसिमिज्म देखने को मिला, नकारात्मकता भी आई, पर उसके बाद वो फिर से पॉजिटिव हुए और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी। करते करते यही दिनचर्या रोज की, सुबह ऑफिस जाते, शाम को वापस आते, और पत्नी वो नोट्स तैयार रखती, वो वॉइस नोट्स जिन्हें सुनकर वो अपनी तैयारी किया करते, एक ही नोट को बार बार सुना करते, और इस तरह से उनकी तैयारी लगातार चल रही थी। फिर आया साल 2013 में ब्रह्मानंद ने एक बार फिर से अपना एग्जाम दिया, और इस बार राजस्थान जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में उनका 83वां रैंक आया, 83rd रैंक आया। घर में खुशी का माहौल था, ना सिर्फ पत्नी, ना सिर्फ भतीजा, बल्कि जितने रिश्तेदार थे वो भी काफी खुश थे और काफी प्राउड महसूस कर रहे थे। पर इस बीच उनकी नियुक्ति में एक संकट आकर खड़ा हो गया, और यह बाधा बनी उनका दृष्टिहीन होना। दृष्टिहीन होने की वजह से नियुक्ति के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए अड़ंगा अड़ चुका था। अब उनको अपॉइंट करने से इनकार किया जा चुका था, जबकि परीक्षा क्लियर कर ली थी। उसके बाद
उन्होंने माननीय हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में गए तो मामला पूरी तरह से सुना गया। अब दरअसल इस मामले में था क्या, 2013 का जो जुडिशियल का एग्जाम था उसमें 114 कैंडिडेट्स टोटल थे और 112 कैंडिडेट्स को नियुक्ति मिली थी, और जिनको नहीं मिली थी उनमें एक ब्रह्मानंद भी थे। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दृष्टिहीन होने के कारण किसी को नियुक्ति से इस पद पर नहीं रोका जा सकता। यह हाई कोर्ट ने कहा कि इनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जा सकती है, और वो ट्रेनिंग ब्रह्मानंद को दी गई। उसके बाद फाइनली उन्होंने साल 2016 में एज अ जज ज्वाइन कर लिया, और फिर उन्होंने धड़ाधड़ अपने ईमानदारी भरे फैसले सुनाने शुरू किए। पहली पोस्टिंग हुई चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद करते करते कई जगह पोस्टिंग होते होते फाइनली उनकी जिला अजमेर के सर्वर में पोस्टिंग हुई। उनका कहना है कि वो वकीलों की आवाज से, उनके चलने के ढंग से समझ जाते हैं कि ये कौन सा वकील है, क्या बात कर रहा है, और क्या ये सच बोल रहा है और क्या ये झूठ बोल रहा है। तो वो हर चीज को सिर्फ आवाज से जज किया करते हैं। दूसरी चीज, वो जितने भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ई स्पीक डिवाइस से अपने फोन में या डिवाइस में ले लेते हैं, और उन रिकॉर्डिंग्स को शाम को सुना करते हैं। डबल मेहनत लगती है, पर इस मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो काफी स्वादिष्ट है, सभी लोग तारीफ करते हैं। अब जिस चीज पर ब्रह्मानंद लगातार जोर दे रहे हैं, और खास तौर पर वो दिव्यांग जो देख नहीं सकते, उनके लिए यह चीज काफी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि ई स्पीक डिवाइस ने उनकी काफी मदद की। इसका प्रयोग ना सिर्फ अदालतों में किया जाना चाहिए, बल्कि वो लोग, वो दिव्यांग जो देख नहीं सकते, वो भी अपनी दिनचर्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है क्या, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। ये अब जैसे डॉक ट्यून्स है, एक एप्लीकेशन है डॉक ट्यून्स, DOC स्पेस फिर TUNES। डॉक ट्यून्स को आपने अपने मोबाइल पर ही डाउनलोड कर लिया। अब उसको डाउनलोड करने के बाद आपने कोई भी एक पेज जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उसकी फोटो खिंचवा ली किसी से, है ना। फोटो खिंचवाने के बाद उसको इस डॉक ट्यून जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर अपलोड कर दिया। अब यहां पर वो इंपोर्ट करने का ऑप्शन मांगेगा, इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे एक पेज मैंने इंपोर्ट कर लिया है, अब ये अपने आप उसे रीड कर लेगा और वॉइस नोट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये मैंने जो पेज डाला है ये वॉइस नोट में कैसे कन्वर्ट होता है। After marriage, Shobha moved to Indore, where she was guided by late Shri Madhavrao Joshi for 10 years. His lessons gave a depth to her dedication towards her ongoing talim. She then took lessons from late P.T. Vamanrao Rajurkar of Gwalior Gharana and Padma Bhushan, late Pat C.R. Vyas and late P.T. Balasaheb Puchhawale to pursue the intrinsic qualities of Khayal Gaiki and assimilate. तो ये इस तरह से एप्लीकेशन काम करती है। अब आप समझ रहे होंगे इंग्लिश में है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में भी, बंगाली में भी, पंजाबी में भी, अलग अलग भाषाओं में। जिस भाषा का पेज आपको पढ़ना है उस भाषा के पेज को फोटो क्लिक करिए और उसको इसमें इंपोर्ट कर लीजिए एप्लीकेशन में, भाषा सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको ये वॉइस नोट में कन्वर्ट करके सुना देगी। अब ये उदाहरण था ब्रह्मानंद शर्मा का, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सक्सेस हासिल किया, और सक्सेस ही नहीं हासिल किया बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। ऐसे ही एक और उदाहरण है जस्टिस रिचर्ड H. बर्नस्टीन। वो अमेरिका में मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हैं और फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड जज हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मिशिगन इन यूनाइटेड स्टेट्स। और वो कहते हैं कि मैं हर बुधवार तक लगभग 26 ऐसे केसेस हैं जिनको पढ़ता भी हूं, सुनता हूं वॉइस नोट्स के जरिए, और उनके फैसले भी करता हूं। पैरोल के केसेस भी आते हैं, सिविल केसेस, एनवायरमेंट, कंज्यूमर राइट्स, टैक्सेस और भी कई तरह के केसेस उनके पास आते हैं और वो फैसले करते हैं। वो केसेस को मेमोराइज करते हैं, पहले सुनते हैं वॉइस नोट में, फिर मेमोराइज करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, उसे समझते हैं और उसके बाद में अपना फैसला सुनाते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर लोअर कोर्ट्स में काफी बड़ी संख्या में दिव्यांग जज है जो नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर फेमस ब्लाइंड जजेस की बात की जाए तो उनमें एक नाम जकेरिया मोहम्मद याकूब का है। जकेरिया मोहम्मद याकूब साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज के तौर पर तैनात हैं और अपने आप में एक बड़ा चेहरा है और इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। इसी तरह से यूसुफ सलीम पाकिस्तान में, उन्होंने जो जजेस का, सिविल जजेस का एग्जाम है उसे रिटन एग्जाम को टॉप किया था और टॉप करने के साथ ही वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बने थे। इसी तरह से अगर हमारे देश की, भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु में साल 2008-2009 में टी चक्रवर्ती नाम के शख्स वो जुडिशरी में आए थे, एज ए जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे। वो भी दिव्यांग हैं और वो देख नहीं सकते,
और रोजाना वो कोर्ट में सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं, केसेस को सुनते हैं, उन पर अपना फैसला देते हैं। अब इन सब उदाहरणों को देखने के बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा चैलेंज आगे हो, अगर मन में किसी ने ठान लिया तो उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, सफल होने से। जय हिंद।